वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो भागवत भगवान की। आपके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरे गिरधारी तेरी आरती उतारूं, तेरे गिरधारी तेरी आरती उतारूं। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भागवत भगवान की। आइए मिल करके बड़े भाव के साथ वहीं चले जहां पवित्र भूमि पर, नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषि श्री सूत जी के सामने बैठ करके भागवत की पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जहां भी देखें वस्तु ही तो नजर आए, ऐसी कृपा हो जाए अगर इन आंखों पर जहां भी देखूं तेरा ही नूर दिखाई देता है, सुबह देखूं सांझ देखूं तेरा ही सुरूर दिखाई देता है, तो प्रभु के चरणों में हमारा मन लगा रहे, यही तो भक्ति है। तो श्री सूत जी कहते ऋषियों, जो भगवान के नजदीक रहता है तो भगवान उसके ऊपर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। अब एक लीला आती है, भगवान कृष्ण जब छोटे थे ना, 5 साल के थे, तो माता यशोदा उनके जन्मदिन पर ऐसा नहीं कि केक काटती थी जैसे हम काटते हैं। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। हाँ, ऐसा नहीं कि केक कटाई होती थी। और केक काटते हैं, केक काटने के साथ में केक के ऊपर मोमबत्तियां लगा देते हैं, कैंडल लगाते हैं कि नहीं? और फिर क्या करते हैं, उनको जला देते हैं कैंडल्स को, और फिर क्या करते हैं, फूंक मार के बुझा देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। करते हैं कि नहीं? ये हमारी हिंदू परंपरा नहीं है, सनातन परंपरा नहीं है। ये परंपरा जो है ये वेस्टर्न कल्चर है, हमारा नहीं है ये कल्चर। क्योंकि हमारे, देखो मैं छोटा था ना, एक बार ऐसे ही मोमबत्ती जल रही थी, लाइट भाग गई थी, मोमबत्ती जलाई थी, तो लाइट आ गई। तो लाइट आई तो मैंने फूंक मार दी, मोमबत्ती को बुझा दिया। तो मेरी माँ ने मेरा कान मरोड़ दिया और कह दिया क्या कि फूंक मार के नहीं बुझाते, दिया हो मोमबत्ती हो अग्नि पर फूंक मार के नहीं बुझाते। मैंने पूछा क्यों? कहा अग्नि की हम पूजा करते हैं और फूंक मारने से थूक के कण चले जाते हैं, तो अपमान है अग्नि का। और वैसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं क्या कि जलाओ, हम बुझा देते हैं ना फूंक मार करके, बुझाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, खूब बुझाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर होने न पाए। फूंक मार दो, कितनी बुझा दो, पर
अंधेरा कर देते हैं फूंक मार के जन्मदिन वाले दिन। अरे हमने फूंक मार दिया, आज उसका जन्मदिन है, अंधेरा कर दिया उसकी जिंदगी में। लेकिन माँ यशोदा अपने पुत्र के जन्मदिन पर क्या करती है? दिए जलाकर के यमुना महारानी में दीप दान करती है। वो फूंक मार के बुझाती नहीं, और एक एक दिया छोड़ती है कि हे यमुना महारानी, ये दीप जला करके मैं अपने लाला के लिए लंबी उम्र की कामना करती हूँ, मेरा लाला हजारों वर्ष जिए। दूसरा, दीप दान करती है कि मेरे लाला के हजारों ब्याह हो जाए। तीसरा, कि मेरा लाला कभी किसी से हारे ना। हाँ महाराज, और माँ की दुआओं में बहुत असर होता है। तो कन्हैया छोटे से है 5 वर्ष के, इधर मैया यमुना महारानी में दीपदान कर रही हैं, कन्हैया पीछे से जाकर के यमुना में अंदर पानी में प्रवेश कर गए, और एक एक दिए को उठा करके कन्हैया बाहर रखने लगे। मैया यशोदा ने देखा, अरे लाला तू पानी के अंदर क्यों गया, तू बाहर निकल। और ये क्या करता है, तेरे सामने जो दिए आते हैं तू उठा करके बाहर निकाल के रखता है, क्यों? कहा कि मैया ये दीपक जो है ना, ये मेरे सामने आ रहे। कहा और वो 4-5 दीपक चले गए, उनको क्यों नहीं पकड़ा? कहा वो मेरे पीछे से निकल गए, मेरे पीछे से निकल गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैया जो मेरे सामने आ जाता है, मेरा भक्त जो होता है, उसको तो मैं किनारे लगा करके ही मानता हूँ। हाँ, और जो मेरे पीछे से निकल जाता है तो फिर उसका तो भगवान भी नहीं उसका कुछ कर पाते, क्योंकि भगवान के सामने, छाती के सामने है धर्म और पीठ की तरफ है अधर्म। तो हम भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, पूजा करते हैं, पीठ की तरफ क्यों नहीं? क्योंकि पीठ के पीछे अधर्म है और मुख के आगे धर्म है। तो भगवान कहता है मेरी भक्ति जो करता है, मेरे सामने मेरे सन्मुख जो रहता है, उसको तो मैं भव से किनारे लगा ही देता हूं। तो हमें भगवान के सामने रहना है, उसके चरणों के नजदीक रहना है। तो श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, भगवान की लीला देखो। वेद व्यास जी के परम लाडले पुत्र हैं श्री सुखदेव जी। सूत जी से प्रश्न कर दिया ऋषियों ने कि महाराज, राजा परीक्षित जो हैं, इनको श्राप कैसे मिला, और श्राप मिलने से इनको फिर राजा भगवान सुखदेव से इनका मिलन कैसे हो गया, इनको कथा कैसे मिली? तो श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का जब युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया था। युद्ध में अभिमन्यु बड़ा वीर था, लेकिन उसको ऐसे जाल में फंसाया और उसको मार दिया। अब जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, उसके गर्भ में नन्हा सा बालक है, वही परीक्षित है। अब ये परीक्षित जो है, इसको मारना चाहा अश्वत्थामा ने, गर्भ में ही इसको नष्ट करना चाहा, बाण चला करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण के पास गई, जाकर के कहती है, पाही पाही महायोगी, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, आप मेरी प्राण रक्षा करें, और मैं मर जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु, जो बच्चा पल रहा है, इसकी प्राण रक्षा करो, इसको बचा लो। तो भगवान ने एक रूप धारण करके, छोटा सा रूप लेकर के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, और गर्भ में कहते हैं श्री सूत जी की इतनी जोर की गदा घुमाई भगवान कृष्ण ने कि ब्रह्मास्त्र का जो असर था वो सारा समाप्त हो गया, और नन्हे से बालक की प्राण रक्षा की। और एक रूप में बाहर खड़े हैं, बाहर पूछते हैं उत्तरा से कि उत्तरा, अब तुम्हें कोई भय तो नहीं, कोई डर तो नहीं, अब कैसा महसूस कर रही हो? कहा अब मैं ठीक महसूस करती हूँ। अब श्री सूत जी जब ये बात कह रहे थे, तो सोनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज ये तो आश्चर्य है, ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये आश्चर्य नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भगवान ने जाकर के प्राण रक्षा की परीक्षित की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भगवान ने गर्भ में जाकर के प्राण रक्षा की। देखो, भगवान ये बताना चाहते हैं कि अगर भक्त मेरा सच्चा है तो अपने भक्त के लिए मैं नरक में भी जा सकता हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की। क्योंकि देखो, शास्त्रों में गर्भ जो है ना, गर्भ
गर्भ को नरक कहा है कि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ जैसा नरक जो है वो कहीं नहीं। लेकिन भगवान नरक में जाने के लिए भी तैयार है अपने भक्त के लिए। ये आश्चर्य की बात नहीं ऋषियों कि भगवान नरक में गए अपने भक्त के लिए। आश्चर्य तो सबसे बड़ा ये है, जिस बालक ने अभी जन्म नहीं लिया, जन्म लेने से पहले भगवान का दर्शन कर लिया। आश्चर्य तो सबसे बड़ा ये है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। इस सृष्टि का पहला ऐसा भक्त है जिसने जन्म बाद में लिया और परमात्मा का दर्शन पहले कर लिया। इसीलिए इनका नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित यानी इच्छा है परमात्मा की, इसको ढूंढता है। जन्म हो गया, पांडवों ने, छोटा सा था जब परीक्षित, पांडवों ने राजगद्दी पर बिठा दिया और कहा कि हम जाते हैं स्वर्ग की ओर और तुम कार्यभार संभालना। अब परीक्षित छोटे से थे, 15 साल के। कहा मैं कैसे संभालूंगा, मुझे तो कुछ आता नहीं। तो पांडवों ने कहा, युधिष्ठिर ने, भीम ने, सबने समझाया कि 2 बातों का विशेष ध्यान रखना। पहली बात तो कोई भी तुम्हारी शरण में अगर शत्रु भी आ जाए, कोई तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना, क्योंकि शरण में आए हुए की प्राण रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। कोई भी आ जाए दुश्मन कैसा भी हो, अगर तुम्हारी शरण में आ गया तो उसको माफ कर देना। और दूसरी बात ये याद रखना परीक्षित कि कभी भी किसी संत का अपमान मत करना, किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। और याद रखना, संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करना, क्योंकि संतों का क्षण बड़ा कीमती होता है और अन्न का कण बड़ा कीमती होता है। ये 2 बातें याद रखना। बाकी तो राजमहल की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, मंत्री महामंत्री तुम्हें समझाते रहेंगे, तुम करते रहोगे, पर 2 बातों का विशेष ध्यान रखना, किसी संत ब्राह्मण का अपमान मत करना। लेकिन कहते हैं कि समय कुछ भी करवा देता है। हाँ, कि एकदा ही विशालाया। देखो पांडव तो चले गए स्वर्ग में यात्रा करने के लिए, बिठा करके राजगद्दी पर। अब परीक्षित जो हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से, अनुशासन से, बहुत धर्म से, बहुत अच्छे से पालन किया प्रजा का। और पालन किया, पालन करते करते इतने यज्ञ किए, इतना इन्होंने बहुत ज्यादा परमात्मा का वंदन किया, भक्ति की। इनकी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद इनको बच्चे भी हो गए, जन्मेजय आदि पुत्र हो गए। अब देखो हुआ क्या, एक दिन इनके मन में आया कि मैं वन में जाकर के एक मृग का, एक हिरण का शिकार करूं। और वन में गए। जाकर के वन में इन्होंने देखा क्या कि एकदा धनुर्गम्यं विचरन् मृगयां वने मृगाननु गता शांत शुद्धेतस्त्रिषेतो वृषम्। इन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल आपस में बातें कर रहे हैं, रो रहे हैं। और जो बैल है ना, उस बैल के 3 पांव टूट चुके हैं, सिर्फ एक पांव पर खड़ा है वो बैल। एक वृक्ष के पीछे छुप करके राजा परीक्षित ने उनकी बातें सुनना शुरू किया। बातें कर रहे हैं। देखो जो गाय है ना, ये साक्षात पृथ्वी है, साक्षात पृथ्वी धरती है। और जो ये बैल है, ये साक्षात धर्म है। देखो धर्म के 4 पैर होते हैं बैल के। आपने देखा भगवान शिव का जो मंदिर है, उसमें आपने नंदी देखा? नंदी देखा? जोर से बोलो ना। सबने देखा? अच्छे से देखा? क्योंकि मैं पूछने वाला हूं कुछ। बोलो बांके बिहारी लाल की। कितने पांव है नंदी के जो आपने देखा है मंदिर में? जोर से बोलो ना। 9 पैर? 8? 4? जोर से बोलो ना। 4 है ना? लेकिन आपने अभी तक देखा नहीं। ध्यान से देखना, कल एक ही पांव दिखाई देगा। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, क्योंकि
कलयुग आया ना, तो कलयुग में वैसे थे पहले 4, बाकी छुपे रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते, एक ही पांव दिखाई देता है। तो जो आप देखेंगे 4 धर्म के पांव थे, सत्य है, सोच है, पवित्रता, दया है ना, ये पांव बताए गए हैं कलयुग में। लेकिन सारे पांव टूट गए, दया भी चली गई, सोच भी चली गई, पवित्रता भी चली गई, केवल सत्य बच गया। सत्य का जो पांव बचा है उसी पर धर्म अभी तक टिका हुआ है। कल बताया था ना कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम यानी वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने क्या कहा कि धर्म का एक पांव बाकी है, सत्य। सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। तो वो पांव जो है सत्य रूपी, एक पांव पे वो बैल खड़ा है, रो रहा है, और पृथ्वी उस बैल को देख करके, गाय उसको देख करके और ज्यादा दुखी हो रही है, रो रही है। राजा परीक्षित के मन में आया कि मेरे राज्य में ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गाय को और बैल को पांव तोड़ दी गई, मारा जा रहा है। उनकी बातें सुन रहा था राजा परीक्षित, तो इतनी ही देर में देखा एक काले कपड़े पहन करके बड़ा सा लंबा सा पुरुष आया और डंडे से गाय को और बैल को मारने लगा। अब राजा परीक्षित ने जब ये देखा तो रहा नहीं गया, और झट से अपनी तलवार निकाल करके राजा परीक्षित ने कहा, कौन हो तुम, ठहर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वो समझ गया कि ये राजा है, परीक्षित है, और इसका ये सृष्टि जो इसकी धरती है, इसका शासन करता है, इसका राज्य है। तो ये कोई साधारण आदमी नहीं, ये कलयुग था। प्रेम से कही जय श्री राधे। द्वापर युग जा रहा है और कलयुग आ गया, ये कलयुग था। तो श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जैसे ही वो कलयुग आया, गाय को और बैल को मारने लगा। राजा परीक्षित ने तलवार निकाल ली और मारने ही वाले थे राजा परीक्षित कलयुग को, तो कलयुग हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गया और कहने लगा, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब अपने दादाओं की बात याद आ गई राजा परीक्षित को कि मेरे दादाओं ने कहा था जाने से पहले कि यदि कोई दुश्मन, कोई शत्रु भी तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसको मारना मत, उसको क्षमा कर देना। तो कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, खड़े हो जाओ, कौन हो तुम? कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। कहा कि चलो जो तुम मर्जी हो, पर आज के बाद मेरे राज्य में दिखाई नहीं देने चाहिए, यहां से चले जाओ। परीक्षित को कहने लगा वो कलयुग के, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? जहां तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है वहां तक तो आपका राज्य है, मैं आखिर जाऊं कहां, रहूं कहां? कलहस्तु कलह प्रिया, बड़ा मीठा बोला कि मैं जाऊं कहां, मुझे तो आप स्थान दे दीजिए, मुझे आपके पास रहना होगा। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तुम हर जगह नहीं रह सकते, तुम्हें मैं स्थान देता हूं, तुम्हें वहां रहना पड़ेगा। तो महाराज 4 स्थान दिए, 4 जगह कलयुग तुम रह सकते हो। ये द्यूतम पान स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 जगह तुम रह सकते हो। कौन कौन से स्थान दिए? द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है, जहां जुए से धन कमाया जाता है, उस धन में कलयुग का वास रहेगा। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जाते हो कसीनो? बोलो ना, नहीं जाते, जाना मत, क्योंकि वहां कलयुग, उस धन में कलयुग का वास है। ठीक है, वहां शॉर्ट रास्ते हैं पैसे कमाने के, शॉर्टकट हैं, लेकिन एक बात याद रखना, धन तो आ जाएगा, घर ले आएंगे, लेकिन वो धन जो है ना, वो सन्मार्ग पर नहीं लेके जाएगा, वो बुद्धि को खराब करने वाला होगा, क्योंकि उसमें कलयुग है। प्रेम से कही जय श्री राधे। तो जुआ जहां खेला जाएगा और जुए से जो धन इकट्ठा किया जाएगा, उसमें कलयुग तुम्हारा वास होगा। पहला स्थान दे दिया द्यूतम। फिर कहा पानम, जहां मदिरा पान किया जाएगा और
शराब जहां होगी वहां पर भी कलयुग आते हुए देर नहीं लगाएगा। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जहां शराब पी जाएगी वहां पर भी कलयुग का वास होगा। कैसे होगा? अब देखो, शराब कोई इतनी खराब चीज नहीं है, लेकिन शास्त्रों में उसका बिल्कुल कांटा मारा गया कि शराब ठीक नहीं है। लेकिन हम कह देते हैं कि लिमिट में पियो तो ठीक है, एक आध पैग लगा लो तो चलता है। चलता है कि नहीं? हाँ, सब लगाते हैं। गुरु शंकर भगवान की। हाँ। शराब के ऊपर कितनी गजलें, गाने, पता नहीं क्या क्या बने। मैं मॉडलिंग करता था पहले, आपको बताऊं, मिस्टर पंजाब रहा हूं मैं। तो एक गजल थी, पाकिस्तानी गजल, उसमें मुझे भी शूट करने को मिला। हाँ, गजल बड़ी प्यारी थी। क्या थे उसके शब्द, में आपको सुना दूं थोड़ा। आज की रात मुझे इतनी पिला दे साकी, न मैं बचूं न मैं बचे बाकी। ना तो मैं बचूं और ना मैं बचे, यानी शराब बचे बाकी। कहा क्यों? फिर कौन आएगा तेरे पास यहाँ पीने को, फिर कौन आएगा तेरे पास यहाँ पीने को। मौत मेहमान खड़ी, चंद है सांसें बाकी। मौत मेहमान खड़ी, चंद है सांसें बाकी। आज की रात मुझे इतनी पिला दे साकी, ना मैं बचूं ना मैं बचे बाकी। साकी कहते हैं शराब पिलाने वाले को, जो मैखाने में शराब पिलाता है। और फिर कहते हैं साकी को, अगली लाइन में क्या कहते हैं? साकी, अगर तेरी मैं में असर नहीं, नशा नहीं, गर में नहीं असर, तो मुझे दे दे जहर। मुझे जहर दे दे अगर तेरी मैं में असर नहीं। गर में नहीं असर, तो मुझे दे दे जहर। तेरी मैं खाने में कुछ इलाज तो रह जाए बाकी। क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो तेरी लाज बची रहेगी कि तेरे हाथों में नशा है। हाँ, और अंतिम बात क्या कही? शराब पी करके मैं मर जाऊंगा, क्योंकि शराब में तू जहर डालेगी, और जहर पी करके मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें खुली रहेंगी। बाद मरने के मूंद देना पल के साकी, बाद मरने के मूंद देना पल के साकी, ताकि कोई ये ना कहे इसकी थी हसरतें बाकी। तो महाराज, राजा परीक्षित के मन में आया, और कलयुग का प्रभाव ऐसा हुआ कि राजा को, परीक्षित को समझा के गए थे माँ बाप, दादा, कि किसी संत का अपमान मत करना। और आज जंगल में एक संत के गले में मरा हुआ सांप राजा परीक्षित ने डाल दिया। गुरु शंकर भगवान की। अब वो तो समाधि में है संत ऋषि समीक, उनको तो पता नहीं। अब वो समाधि में थे, लेकिन उनके पुत्र को पता लगा, ऋषि श्रृंगी को, कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप राजा परीक्षित ने डाल दिया। तो उन्होंने जल लेकर के हाथ में और श्राप दे दिया महाराज। राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि दंडयक्ष समकुलागारम शोधितम में तदद्रुहम्। श्राप दे दिया कि परीक्षित, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज के 7वें दिन एक तक्षक नाम का नाग आएगा और तुम्हें डस लेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप देता हूं। और श्राप दे दिया महाराज।
गड़बड़ हो गई। अब उस श्राप से मुक्ति देने के लिए श्री सुखदेव जी आए और राजा परीक्षित को भागवत रूपी कथा सुनाई, जिससे राजा परीक्षित को मोक्ष मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की। श्री सूत जी से कहने लगे कि महाराज, राजा परीक्षित का मिलन श्री सुखदेव जी से कैसे हुआ, कृपा करके बताइए। तो श्री सूत जी कहते हैं, वो तो मैं कल बताऊंगा, आज तो छुट्टी का टाइम हो गया। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, कि किस प्रकार से हम अच्छा, एक और मैं सूचना देना चाहता हूँ आपको। खुशखबरी कौन कौन सुनना चाहेगा? एक बार हाथ खड़े करो। खुशखबरी जो जो सुनना चाहते हैं, सब सुनना चाहते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना, अभी तो देखो 5 दिन से मैंने किसी को बोला नहीं, आप ऐसे ही आ जाते हैं बिना नहाए, पर कल सबने नहा करके आना है। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, क्योंकि कल हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कन्हैया का हम जन्मोत्सव मनाएंगे। कल कन्हैया का क्या मनाएंगे? जन्मोत्सव। तो बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और बड़े अच्छे से। देखो, बधाई गाई जाती है। बधाई एक शब्द ऐसा है जो गाया जाता है, बधाई गाई जाती है, बधाई लुटाई जाती है, बधाई बांटी जाती है, बधाई सुनाई जाती है, बधाई मांगी जाती है। कि बधाई जो शब्द है ना, ये हर जगह यूज होता है। तो बड़े जोर शोर से हम कल बधाई गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे मस्ती के साथ, कन्हैया का जन्म उत्सव मनाएंगे। तो आप सब बड़े भाव के साथ समय से आना, और हो सके तो कल पीले पीले वस्त्र पहन करके आना। बोलो शंकर भगवान की। नाम तुम्हारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मस्ती के साथ तालियों की सेवा करते हुए हरि हरि बोल। बड़े हार जाते हैं, लेकिन उसकी माया का पार कोई नहीं पाता। भगवान की माया से वही पार जा सकते हैं जिनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। बिना उसकी कृपा से तो माया से भी पार जाया नहीं जाता। जैसे हम रात्रि में सोते हैं, मान लो आप सो गए और सोने के बाद हमें स्वप्न आ गया, और सपने में हमें एक बहुत बड़ा शेर दिखाई दे रहा है, और हम आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे शेर हमारे भाग रहा है। हम बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े पहाड़, पता नहीं कहां कहां भाग रहे हैं, और अंत में एक छलांग लगाई शेर ने और अपने मुंह में डाल लिया। बोलो शंकर भगवान की। अब जैसे ही शेर ने गर्दन दबाई और आंख खुली, तो पसीना पसीना हो रखे थे, दिल की धड़कन धक 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 धक। अब जैसे ही आंख खुली, देखा हाथ लगा करके, अरे बाप रे, बच गई, ये तो स्वप्न था। पता लगा ये स्वप्न था, लेकिन जब सपने में थे तब क्या पता लग रहा था कि ये स्वप्न है? पता लग रहा था क्या? उस समय तो बिल्कुल भागम भाग हो रखी थी, पसीना पसीना हो रखे थे। ऐसे ही माया में पड़े हुए हैं। जब तक माया में हैं तब तक पता नहीं लगता। जब जाग जाएंगे माया से, फिर पता लगेगा कि माया में थे। जागने के बाद पता लगेगा कि माया में थे। अभी तो माया को, इस स्वप्न को ही हम अपना जीवन मान बैठे हैं। इससे जागेंगे कब? मानव हारे देव बिहारे, संतों ने जोर लगाया है। मानव हारे देव बिहारे, संतों ने जोर लगाया। वेद शास्त्र और उपनिषदों ने
तेरा ना पाया है। वेद शास्त्र और उपनिषदों ने पार तेरा ना पाया है। तुम हो जग के पालनहार, तुम हो जग के पालनहार। तुम्हारा ही चिंतन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर होगा कोई नहीं जानता, उसको तो देखने के बाद ही पता लगता है कि उसकी सुंदरता कितनी, क्योंकि वो कोई बताया नहीं जा सकता। वेद शास्त्र उपनिषद हार गए, वो बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, परमात्मा ये है, परमात्मा वो है। लेकिन अब मैंने मान लो गुड़ खाया है, मैंने रसगुल्ला खाया, आपने कभी रसगुल्ला खाया नहीं, आपने शुगर कभी टेस्ट किया ही नहीं, आप जानते ही नहीं मीठा होता कैसे। अब मैंने रसगुल्ला खा करके कहा बड़ा मीठा है, बड़ा स्वाद है। अब आपको ये बात समझ में आएगी कभी? कभी नहीं समझ सकते कि मीठा आपने खाया ही नहीं कभी। आपने, आपकी जीभ ने आपकी टंग पर कभी मीठा रखा ही नहीं, आप मीठे का स्वाद जानते ही नहीं। तो मैं चाहे कितना भी बोलूं कि ये खीर बनी है, ये हलवा जो बना है, ये प्रसाद बना है, ये रसगुल्ला जो है ये बड़ा मीठा है, बड़ा स्वाद है, आप उसको, मैं कितना भी मीठा मीठा करता रहूं, आप कभी भी उसको स्वाद को समझ नहीं पाएंगे। कब तक नहीं समझेंगे? जब तक अपनी जीभ पर रख करके उसे चख ना ले, उसका स्वाद खुद ना ले ले। बिना अनुभव के, बिना एक्सपीरियंस के आपको कितना भी बताया जाए कि परमात्मा कैसा है कैसा है, आप सुन सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव करने के लिए आपको उतरना पड़ेगा। एक नया नया कोई तैरने की कोशिश कर रहा था कि मैं तैरना सीखूं। अब हर रोज नदी के, रिवर के बगल में जाकर के बैठ जाए, रिवर के किनारे या समुद्र के किनारे। हमारे यहाँ तो समुद्र बीच में बैठे हैं हम तो चाहिए। तो समुद्र के किनारे अगर आपको तैरना नहीं आता और जाकर के आप बैठ जाए समुद्र के किनारे या नदी के किनारे और बैठे रहे, देखते रहे लहरों को, आ रही है जा रही है, लोग तैर रहे हैं, क्या आप कभी तैरना सीख पाएंगे? तैरना सीखना हो तो क्या करना होगा? बीच में उतरना पड़ेगा। एक ऐसे ही एक लाला जी बैठे थे, तैरने सीखने की इच्छा हुई कि मैं तैरना सीखूं। 5 दिन हो गए, आते हैं चले जाते हैं किनारे बैठ करके, बीच में ना उतरे, डर लगे। एक महात्मा ने धक्का दे दिया, अब पानी में महाराज जैसे ही दम घुटने लगा और फटाफट किनारे से बाहर निकल गए और बाहर निकल के कहने लगे कि आज के बाद मैं पानी में तभी उतरूंगा जब मैं तैरना सीख जाऊंगा। बोलो शंकर भगवान की। अब तो महाराज घर में जाकर के डबल बेड के ऊपर लेट करके, उल्टा लेट करके, तकिए बिछा करके ऐसे ऐसे तैरना सीखे। 1 महीना बीत गया, 1 महीना बीत गया, बेड के ऊपर लेटे लेटे ही तैरना सीख रही है। अब 1 महीने के बाद दोबारा फिर तैरने के लिए जैसे ही पानी के पास आए, महात्मा ने फिर धक्का दे दिया। अब महाराज पानी में तो तैरना सीखा था नहीं, डबल बेड पे गद्दे के ऊपर सीखा था। अब पानी में फिर डूबने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। महात्मा ने बाहर निकाला, कहा क्या हुआ?
कहा मैंने सीखा तो बड़ा था, पानी के बाहर सीखा था, लेकिन अब पानी के भीतर जाता हूं तो डूबता हूं, टिक नहीं पाता। तो महात्मा ने कहा कि अगर तैरना सीखना है तो पानी में ही सीखना पड़ेगा, डबल बेड पे तो नहीं सीखा जा सकता। तो परमात्मा को जानना है, परमात्मा को जीना है, तो भक्ति में उतरना पड़ेगा। परमात्मा के सत्संग में, परमात्मा के भजन में, परमात्मा के ध्यान में उतरना पड़ेगा। बाहर बाहर से कुछ नहीं होगा। जब तक भीतर नहीं उतरेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि असली मामला क्या है। और भीतर कहीं कहां उतरना है, भीतर कहीं नहीं उतरना। भीतर का मतलब हमें अपने भीतर उतरना है। जो हमारा मन है ना, मन, इसके अंदर डुबकी लगानी है। ये समुद्र है मन। आपने सुना है ना कि भव सागर को पार करवा दो प्रभु। इस भव सागर से हम पार कैसे होंगे? भव सागर कौन सा? ये हिंद महासागर को थोड़ा ना भव सागर कहते हैं, इसको भव सागर नहीं कहते। भव सागर माने कौन सा? जो हमारा मन है ना, मन, जो हमारा माइंड है, मन है, ये बड़ा विशाल सागर है। ये भव सागर है। भव का मतलब भावनाओं का सागर है। ये फीलिंग्स जो हमारे अंदर है, भाव आते हैं हमारे मन में, कभी भूतकाल के आ जाते हैं, कभी वर्तमान के आ जाते हैं, कभी भविष्य काल के आ जाते हैं। ये जो भाव आते हैं, इस भाव के सागर से, भावों से पार हो जाना है। और भावों से पार होने का मार्ग क्या है? केवल एक ही मार्ग है, इस मन में उतरना पड़ेगा। जैसे वो नदी में बच रहा था ना, नदी में उतरने से, और डबल बेड पे सीख रहा था, ऐसे चाहे कितना पूजा करो, कितनी भक्ति करो, कितनी माला जपो, कितना पाठ करो, कितना सत्संग करो, चाहे आप जो मर्जी करें, वो वैसे ही होगा डबल बेड पे तैरना सीखने की जैसे। हाँ, असली घटना कब घटेगी, असली बात कब बनेगी? जब आप अपने मन के भीतर उतरना प्रारंभ करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, राजा परीक्षित से अपराध हो गया, एक संत का अपमान कर दिया, लेकिन उनके ही पुत्र ने, ऋषि के पुत्र ने, ऋषि श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और डस लेगा, मृत्यु हो जाएगी। और राजा परीक्षित को जो उपाय करना है मुक्ति का कर ले। अब राजा परीक्षित को मिले हैं 7 दिन। ध्यान से सुनना, जीवन में राजा परीक्षित को मुक्ति का उपाय करने के लिए केवल 7 दिन मिले हैं, 7 डेज। और ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें भी तो 7 ही दिन मिले हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 8वां दिन तो हमारी जिंदगी में भी आता नहीं। हमारा जन्म भी 7 दिन में ही होता है और इन 7 दिन में ही हमारी मौत हो जाती है। 8वां दिन तो हमें भी मिलता नहीं। ये मिलता है, बोलो ना। इन 7 दिनों में ही हम जन्म लेते हैं, 7 दिनों में ही मर जाते हैं। और हमें तो ये भी नहीं पता कि अगले 7 दिन हम जी पाएंगे कि नहीं, कोई नहीं जानता। तो राजा परीक्षित से अपराध हो गया कि मुक्ति का उपाय कर ले अगर 7 दिनों में कुछ करना चाहता है तो राजा परीक्षित गंगा नदी के किनारे चले गए, अपना राजमहल छोड़ करके, अपने बच्चे जनमेजय को गद्दी पर बिठा करके, कि बेटा तू अच्छे से प्रजा का पालन करना। अपनी पत्नी से कहा कि देवी अब मैं जाता हूं। और गंगा नदी के किनारे जाकर के नेत्र बंद करके बैठ गए कि मैं अब क्या करूं। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही आंख खोली तो देखा हजारों संत महात्मा बैठे हैं राजा परीक्षित के सामने। राजा परीक्षित खड़ा हो गया और प्रणाम करने लगा संतों को। नेत्रों से आंसू धारा बह चली और प्रणाम करके कहता है कि महाराज, मैं बड़ा सम्राट था, बड़ा राजा था। मैं अपने राज में अपनी जिम्मेवारी के समय में मैं चाह करके भी इतने संतों को एक बार में इकट्ठा नहीं कर पाया। इतने संतों का दर्शन मुझे एक साथ कभी नहीं मिला। मैंने बड़े बड़े यज्ञ किए। आज उस संत ने मुझे श्राप नहीं दिया, बल्कि उसने तो कृपा कर दी। इतने संतों का दर्शन मुझे एक साथ हो रहा है।
इतने संतों को देख करके तो कुल पवित्र हो गया मेरा, मेरे नवग्रह शांत हो गए। लेकिन मैं जानता हूं मेरे पिताजी, मेरे दादाओं ने मुझे बताया था कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बड़ा कीमती होता है संतों का क्षण, उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो मैं आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। मैं जानना ये चाहता हूं, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मर जाना है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है, उसको मोक्ष कैसे मिले? मेरा छोटा सा प्रश्न है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अब देखो, वो संत जो थे ना, बड़े बड़े महात्मा थे, वो बड़े बड़े, किसी की उम्र 1000 वर्ष, किसी की 1,00,000 वर्ष, 10,000 वर्ष, वो बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा। लेकिन किसी ने राजा परीक्षित की इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो राजा परीक्षित ने क्या किया, एक आसन लिया और आसन लेकर के वो संत जहां बैठे थे उनके आगे एक आसन बिछा दिया और कहा, जो भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा वो इस आसन पर आकर के बैठ जाए। अगला प्रश्न मैं तभी करूंगा जब मेरे इस प्रश्न का उत्तर कोई देगा। तो इन संतों में से जो भी आकर के इस आसन पर बैठे, वो मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अब महाराज, किसी भी संत ने वहां आकर के कोई उत्तर नहीं दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। किसी भी संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या किया जाए? अब महाराज, प्रतीक्षा होने लगी कि क्या किया जाए। तो इतनी ही देर में पीछे से संतों की टोली के मध्य से श्री सुखदेव जी के, श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी वहां पर उस आसन पर आकर के बैठ गए। और देखो, कहते हैं कि उनको तो पता भी नहीं था कि यह आसन क्यों बिछाया है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों के तत्र भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट्टमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैरव धूत वेश। बड़ी बड़ी लंबी भुजाएं हैं, बड़ी जटाएं हैं और बिल्कुल शंख जैसी ग्रीवा, कमल के समान नेत्र श्री सुखदेव जी चले आ रहे हैं और आकर के उस आसन पर बैठ गए। अब पता भी नहीं किसी को कि ये आसन, सुखदेव जी को पता भी नहीं कि ये आसन इसलिए बिछाया है कि जो राजा परीक्षित का उत्तर देगा वही इस आसन पर बैठेगा। उनको पता नहीं, लेकिन आकर के बैठ गए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। बोलो श्री सुखदेव जी भगवान की। देखो, असली भागवत यहां से प्रारंभ होती है जब श्री सुखदेव जी आते हैं, क्योंकि असली प्रश्न जो है ना, पहला प्रश्न यही पूछा गया कि जिस व्यक्ति को 7 दिन में मर जाना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। राजा परीक्षित ने बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया, चरणों में वंदन किया और चरणों को गंगा जल से धोकर के चरणामृत पान किया और चरणों में प्रार्थना करके कहा कि महाराज, मैं जानता हूं संतों का समय बड़ा कीमती है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो आप कृपा करके बताएं जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूरे संसार से मन को हटा करके गोविंद के चरणों में लगा देने से मुक्ति हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, संसार से मन को हटा करके गोविंद के चरणों में लगाने से मुक्ति हो जाती है। बड़ी छोटी सी बात में समझा दिया। और महाराज, यहां से भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की कथा बड़ी सुंदरता से प्रारंभ होती है, क्योंकि आज तो हमें कन्हैया का जन्म उत्सव भी मनाना है। समय हमारे पास सीमा कम है, तो हम प्रभु के उस मंगल जन्मोत्सव की ओर बढ़े, क्योंकि आप सब आज तो नहा करके आए हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ, क्योंकि भाई देखो, ये खुशी का उत्सव होता है ना, मस्ती का, आनंद का उत्सव होता है। आपने सुना होगा कि सब चीजों को बदला जा सकता है, लेकिन आनंद को कभी बदला नहीं जा सकता।
जैसे दिन का उल्टा रात होता है, सुख का उल्टा दुख होता है, मेरे का उल्टा तेरा होता है, पाप का उल्टा पुण्य होता है, धरती का उल्टा अंबर होता है। हर एक चीज का विपरीत है, लेकिन आनंद का कोई विपरीत आज तक नहीं बना। प्रेम से कही जय श्री राम। क्योंकि आनंद को कभी बदला नहीं जा सकता। किसी ने कहा ये होता है महाराज, आनंद का उल्टा विषयानंद। अरे विषयानंद, फिर भी आनंद तो जो का तो है। आपने आनंद के पहले विष लगा दो, परम लगा दो, ब्रह्म लगा दो, ब्रह्मानंद बोलो, विषयानंद बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन आनंद तो जो का तो है। आनंद को कभी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि आनंद कोई और नहीं, साक्षात कृष्ण ही आनंद है। प्रेम से कही जय श्री राम। जो आप गाते हैं ना, स्वागतम बाबा, गाते हैं ना, तो ये कहां से आया? ये शब्द आया कहां से? स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, शरणागतम 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 कृष्णा। ये देवताओं ने स्तुति गाई गर्भ की, पहली बार गर्भ की स्तुति गाई गई। नहीं तो हमेशा शास्त्रों में कहा गया क्या कि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, ये गर्भ जैसा नरक कहीं नहीं। लेकिन आज कृष्ण भगवान ने नरक की भी स्तुति गवाई। क्यों? क्योंकि नरक जो है ना, एक बार रोता रोता भगवान के पास गया कि मुझे सब गाली देते हैं। तो भगवान ने कहा घबराओ मत, जब मैं देवकी के गर्भ में आऊंगा ना, तो देवता तुम्हारी स्तुति करेंगे। तो इसलिए देवताओं ने स्तुति गाई। और महाराज 8वीं आज तिथि थी, अष्टमी, रात्रि की ठीक धीरे धीरे 12 बजे, और 12 बजे जेल के अंदर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। चतुर्भुजा लेकर के भगवान प्रकट हो गए। अब महाराज जैसे ही प्रकट हुए तो सबने मिलकर के गाना शुरू किया। क्या कि स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, शरणागतम 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 कृष्णा, शरणागतम 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 कृष्णा, सुस्वागतम 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 कृष्णा, शरणागतम 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 कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम 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 कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बधाई गाने लगे सब मस्ती के साथ।
झूमते हुए तालियों की सेवा करते हुए। हरि हरि बोल। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। क्या क्या बधाई मांग रही हैं देखो। टीका भी लूंगी मैं, नथनी भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं, नथनी भी लूंगी। हाँ टीका भी लूंगी मैं, नथनी भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं, नथनी भी लूंगी। मैं तो नथनी भी लूंगी, मैं नथनी भी लूंगी। मैं तो नथनी भी लूंगी, मैं तो नथनी भी लूंगी। हाँ टीका भी लूंगी मैं, नथनी भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं तो नथनी भी लूंगी। और कुंडल की, हाँ कुंडल की लूंगी गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल की लूंगी गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मस्ती के साथ नाचते हुए हरि हरि बोल। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हार भी लूंगी मैं तो श्रृंगार लूंगी। हार भी लूंगी मैं तो श्रृंगार भी लूंगी। और माला की, हाँ हाँ माला की लूंगी गुथाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। माला की लूंगी गुथाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मैं तो लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मैं तो लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो, हाँ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मैं तो लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला
जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और देखो दूर दूर से आने लगे सभी बधाई देने के लिए, गाने के लिए, और क्या कहने लगे? बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। बीरज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हरि हरि बोल। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 हाथी दिनों घोड़े दिनों और दिने पाल की। हाथी दिनों घोड़े दिनों और दिने पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ो दिनों और दिने पाल की। हाथी दिनों घोड़ो दिनों और दिनों पाल की। हाथी दिनों घोड़े दिनों और दिने पाल की। हाथी दिनों घोड़े दिनों और दिने पाल की। आज तो बधाई बाजे नंद महल में। 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 नंद महल में, नंद महल में, नंद महल में जी। हाँ आज तो बधाई बाजे नंद महल में। आज तो बधाई बाजे नंद महल में। और देखो ऐसे नन्हे से कन्हैया, उनकी छवि ऐसी निराली, उनको चेहरे को देख करके चंद्रमा भी शर्मा गए, क्योंकि चंद्रमा से भी सुंदर लग रहे हैं कन्हैया। हाँ ओ तेरी भोली सी सूरत सांवरिया मेरे दिल में बसे जा रही है। मेरे दिल में बसे जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सांवरिया, तेरी भोली सी सूरत सांवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। मेरे दिल में बसी जा रही है। ओ मेरे दिल में बसी जा रही है। मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, ना जाने क्यों याद आ रही है। 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 वो तेरी भोली सी सूरत सांवरिया, वो तेरी भोली सी सूरत सांवरिया ओ मेरे दिल में बसी जा रही है।
भगवन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तालियों की सेवा करते हुए हरि हरि बोल। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती, 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 उतारो मैं भगवन तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम वा